हेलो एवरीवन। तो आज हम बिगिनर्स ट्रेडिंग की जर्नी में आकर बहुत कुछ मिस्टेक करते हैं। तो चलिए आइए कुछ इम्पोर्टेंट निष्कर्ष हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। बिगिनर्स ट्रेडिंग की जर्नी में आकर बिना कुछ सीखे सबसे पहले बिग लॉसेस लेते हैं विदाउट एसएल लगाए, और बिग प्रॉफिट करने से डरते हैं। स्मॉल लॉस नहीं लेते हैं और एसएल लगाते नहीं हैं, और स्मॉल प्रॉफिट वो नज़रअंदाज कर देते हैं। इन चार तथ्यों को हम डीप में लेके जाएंगे और डीप में बात करेंगे कि बिगिनर्स इन चार तथ्यों का अनुपालन कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। तो चलिए करते हैं बात करें हम बिग लॉस की। तो बिगिनर्स ट्रेडिंग की जर्नी में अगर किसी भी वुमन से इंस्पायर होकर ट्रेडिंग की जर्नी चालू करता है और बिना एसएल लगाए ट्रेडिंग करने से उसको बिग लॉस हो जाते हैं और उसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पूरी माइंडसेट से बाहर हो जाती है। तो बात करें हम सेकंड पॉइंट की, बिग प्रॉफिट। तो बिग प्रॉफिट उनसे नहीं होता है क्योंकि वो स्मॉल एसएल लेना नहीं जानते, और एसएल नहीं लेने के कारण बिग लॉस के ही कारण बिग प्रॉफिट नहीं होता है उनका, इसलिए उनकी जर्नी में कटास पड़ जाता है। बात करें थर्ड पॉइंट की, स्मॉल लॉस। तो वो एसएल नहीं लगाते, उसके कारण उनकी कैपिटल वाइप आउट हो जाता है और इस कारण वो मिस्टेक करते हैं। और स्मॉल प्रॉफिट को देखकर वह नज़रअंदाज कर देते हैं कि थोड़ा और लालच के कारण वह जो उनको मिल रहा है वह गंवा देते हैं और अपना एसएल ले देते हैं। तो बिगिनर्स जो भी ट्रेडिंग की जर्नी चालू करना चाहते हैं तो इन दो बातों का ख़ास तौर पर ध्यान रखें कि आपको बिग लॉस से बचना है एक तो, और स्मॉल प्रॉफिट से बचना है। पहले आप 1:2 में प्रॉफिट निकालिए, फिर आप 1:4 करना। तो बिगिनर्स को इन दो बातों का ख़ास तौर पर ध्यान रखना है अगर ट्रेडिंग की जर्नी में कुछ बढ़िया करना है। तो आपको एक तो आपको बिग लॉस से बचना है, और सेकंड बात करें तो आपको स्मॉल प्रॉफिट, इनसे आपका अकाउंट गलो नहीं होगा और आप ट्रेडिंग करियर में बर्बाद हो जाओगे। ओके, और इनको आपको अवॉइड करना है अपने ट्रेडिंग की लाइफ में। और बात करें 2 पॉइंट की जो आप ट्रेडिंग की लाइफ में अपर लेवल पर जा सकते हो। बात करें पहले पॉइंट की, तो आपको स्मॉल एसएल लगाना है। जो भी एसएल है आपको एक्सपेक्ट करना है और एक्सेप्ट करके और उसको एसएल को ले लेना है। सेकंड की बात करें तो आपको बिग प्रॉफिट पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो आपको ज़्यादातर इनको तो करना है अवॉइड, और स्मॉल एसएल, स्मॉल लॉस और बिग प्रॉफिट से ही आपके ट्रेडिंग जर्नी में सुधार आएगा। और शुरुआती तौर पर जो ट्रेडिंग की जर्नी चालू किए उनको एक स्ट्रेटजी बताता हूँ कि वह अपने प्रॉफिट और लॉस को 1:2 में ही रखें, क्योंकि 1:2 में रखने से उनको कॉन्फिडेंस आएगा और कॉन्फिडेंस के कारण ट्रेडिंग की जर्नी में सुधार आएगा। अगर आप शुरुआती में 1:4 रखोगे जो कि आपके एसएल को हिट करके ले जाएगा, और 70-80% मार्केट साइडवेज रहते हैं, चाहे इंडियन स्टॉक मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट हो, और 20-30% ही मार्केट मूव करता है। तो आप 1:4 नहीं मिलने के कारण आपका माइंड की साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी और आप ट्रेडिंग की करियर में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपको शुरुआती तौर पर 1:2 में ही जो मिल रहा है
आप 10 बार प्रॉफिट करोगे और 20 बार असल दोगे तो आपका लेवल बैलेंस हो जाएगा और 1:4 आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाओगे और आप अपनी कैपिटल को ग्रोथ करोगे। फिर यह आपको मिलने लग जाएगा जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा। तो आप शुरुआती तौर पर 1:2 से ही कर सकते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस अपर लेवल हाई पर चला जाएगा और आप ट्रेडिंग के करियर में अपर साइड में जाओगे। और आपको शुरुआती तौर पर मैं आपको लिख के दे देता हूँ, आप चाहे और आप शुरुआती तौर पर कितने भी पैसे से ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, चाहे वो 10,000 हो, चाहे 5K हो, चाहे 50K हो, चाहे 1 लाख हो, आप शुरुआती तौर पर उड़ाने वाले हो तो सीखने के लिए आप शुरुआती तौर पर 10,000 से ट्रेडिंग करो और सीखो कि सबसे पहले ट्रेडिंग क्या है, ये दुनिया में क्या होता है और कैसे बाई सेल करते हैं, कैसे ओपोनेंट होते हैं, क्या स्ट्रेटजी होती है, क्या प्रोजेक्शन होता है। और इन सब को सीख कर, क्योंकि शुरुआती तौर पर आप उड़ाने वाले हो, चाहे आप 10,000 लेके आओ यहाँ पे, चाहे 50,000 लेके आओ, क्योंकि शुरुआती तौर पर जितना भी पैसा आएगा तो आपका उड़ने वाला है वो सारा का सारा। मैं लिख के दे देता हूँ, चाहे मैं साइन कर देता हूँ मेरा, क्योंकि शुरुआती तौर पर कैपिटल उड़ने वाला है। ये हम अपने एक्सपीरियंस से कहते हैं, क्योंकि हमने भी ये जर्नी स्टार्ट की थी तो हमारा भी लॉस हुआ था और लॉस होने के कारण कई घर बर्बाद हो जाते हैं। तो आप इतने पैसे से ट्रेडिंग स्टार्ट करो, क्योंकि वो आपका उड़ने वाला है, चाहे आपका सेविंग हो या मम्मी पापा से लेके जो भी, चाहे इंडियन मार्केट में करो, चाहे आप फॉरेक्स मार्केट में करो। शुरुआती तौर पर आपका कैपिटल उड़ने वाला है, इसलिए आप सीखने के लिए कम से कम कैपिटल से ट्रेड करके पहले सीखो, लर्निंग करो पूरी डीप में, और फिर बाद में आप अपना स्टार्ट करो। ओके। और आपको सीखने के बाद आपको एक चीज़ आवर ट्रेडिंग से बचना है। आवर ट्रेडिंग से आपको बचना है। आप दिन में एक जर्नल डायरी बनाओ और उसमें लिखो कि मेरे को 3 ट्रेड करने, 5 ट्रेड करने, 10 ट्रेड करने। अगर आपको 3 ट्रेड करने और आपका पहला 2 प्रॉफिट में चला जाता है तो आप तीसरा ट्रेड करो ही मत। और अगर आप 5 ट्रेड करते हो, 5 में से आपके 3 प्रॉफिट में जाते हैं तो आप 2 उसको करो ही मत। अगर आपके 2 पहले वो लॉस में जाते हैं और 3 बाद में प्रॉफिट में जाते हैं तो आप पूरे दिन की ट्रेडिंग को बंद कर दो, क्योंकि आप जितने कम ट्रेड करोगे ना उतने आप प्रॉफिटेबल रहोगे, क्योंकि उसमें ब्रोकेज लगता है, आपके माइंड की साइकोलॉजी चेंज होती है। तो जैसे दिन में आपको 5 करने हैं तो 5 के 5 आप क्वालिटी ट्रेड करो एकदम, और आवर ट्रेड से बचना है आपको। याद रखना, आवर ट्रेडिंग आपके करियर को समाप्त कर सकती है, इसलिए आप जितने भी ट्रेड करो, चाहे आप 1 करो, चाहे 3 ट्रेड करो, चाहे 5 करो, ये तीनों को तीनों आप एकदम क्वालिटी ट्रेड करो कि हाँ कि ये सेटअप दिख रहा है, और एकदम क्वालिटी ट्रेड करके वहाँ से मार्केट से बाहर निकल जाओ और मार्केट को देखो ही मत। फिर बिगिनर्स प्रॉफिट में आने लग जाओगे आप, जो भी ट्रेडिंग का करियर चालू करना चाहते हैं। ओके गाइज, आपको चाहे स्टॉक मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट, आपको एक स्ट्रेटजी बताता हूँ। उस स्ट्रेटजी से आप ट्रेडिंग में पैसा बना सकते हो और 1:2 से आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। देखो, तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं 1:2 से। और आपको एक स्ट्रेटजी बताता हूँ कि 9/15 EMA स्ट्रेटजी है, जो मैं भी अपने गुरुजी से सीखा हूँ, तो आप भी उनसे सीख सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि बाइंग पोजीशन आपको कब कब बनानी है। बाइंग पोजीशन के लिए आप जैसे ये 9/15 EMA है और ये 30 डिग्री एंगल पर बना रहा है, तो इस पर 9/15 EMA के अपर लेवल पर हेल्दी कैंडल दिख जाए आपको,
तो आप हेल्दी कैंडल पे जस्ट इंटर हो सकते हो और स्टॉप लॉस कैंडल हाई का रखें और टारगेट 1:2 का रखोगे तो आपको टारगेट इजीली मिल जाएगा। और इसी में ये देखिए गाइज, अगर 9/15 EMA के ऊपर आपको ऐसी एकदम हेल्दी कैंडल बार दिख जाए तो आप कैंडल लो का असल रखकर 1:2 और अपर साइड में अगर आप ट्रेड लेने की सोचें तो आपको आसानी से इजीली 1:2 में टारगेट मिल जाएगा। ओके गाइज, और 9/15 EMA को अच्छा कट करके अगर कैंडल बनाता है तो ये भी साइन बाइंग का आता है, चाहे अपर या साइड वीक बनाए तो भी ये बाइंग का साइन होता है। आप अगर यहाँ पे ट्रेड लेते हो तो 1:2 का मिल जाता है ऊपर और आराम से आपको टारगेट 1:2 मिल जाता है अगर 9/15 EMA को कट करता है। हेलो गाइस, तो मैं आपको लाइव चार्ट में बताने वाला हूँ कि बाइंग पोजीशन और सेलिंग पोजीशन पे आप कैसे 1:2 में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो 9/15 EMA आप यहाँ से इंडिकेटर से लगा सकते हो और अगर आप देखो तो बाइंग पोजीशन के साइन 9/15 EMA के ऊपर ये हेल्दी कैंडल और हेल्दी कैंडल आप यहाँ पे अगर ट्रेड लेते हो और कैंडल हाई का लग कर तो आपको 1:2 में यहाँ पर टारगेट ये मिल जाता। एक तो ये 90% वर्क करती है और आप इसमें प्रॉफिटेबल बन सकते हो। और सेकंड की बात करें और अगर सेकंड की बात करें तो 9/15 EMA के डाउन साइड में ये देखो ये रेड कैंडल आई और इस रेड कैंडल पे आप यहाँ पे रिस्क लेते हो तो यहाँ पे असल रखें और यहाँ पे आपको ने टारगेट ट्रेड को उठाया और 1:2 इजीली मिल जाता है यहाँ पे। ओके गाइज, ये बाइंग और सेलिंग दोनों ही डायरेक्शन में 9/15 EMA आप यूज कर सकते हो और ये दोनों मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया को भी तवज्जो देता है। और गाइज साइडवेज मार्केट 70 से 80% रहता है और साइडवेज मार्केट की निशानी रहती है कि ये फ्लैट रहता है। 9/15 EMA के मिड में ये देखो कैंडल्स का बनना, ये फ्लैट मार्केट, ये साइडवेज मार्केट की निशानी है। बाकी अपर साइड में ये देखो EMA के ऊपर कैंडल बने हैं, रिजेक्शन है, लेकिन आप इसका असल रख के और ये देखो ये टारगेट इजीली आ जाता। और बात करें सेलिंग की तो ये तो पूरा मार्केट ही साइडवेज रहा था और ये देखो हेल्दी कैंडल आई और यहाँ पे असल रखें और ये टारगेट आपको मिल जाता। ओके गाइज, तो बाइंग और सेलिंग दोनों ही जोन में ये 9/15 EMA वर्क करती है और साइडवेज मार्केट की निशानी। आप पहले 1:2 में प्रॉफिटेबल बनो, फिर 1:4 के चक्कर में आप ट्रेडिंग के करियर को बर्बाद हो जाओगे। और 1:2 में प्रॉफिटेबल होने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा और कॉन्फिडेंस आने के बाद आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे और आपके माइंड की साइकोलॉजी एकदम पॉजिटिव हो जाएगी और इस EMA से आप बहुत बड़े मिलियनर बिलियनर आराम से बन सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो चैनल को फॉलो करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड हो तो आप फॉलो भी कर सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू। ऐसे ही वीडियो के लिए आप फॉलो करो।